नमस्कार, मैं सौरभ। आज मैं आपको सफलता के लिए कुछ टिप्स दूंगा, कुछ कहानी सुनाऊंगा। एक छोटा सा गांव जहां पर एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकार मूर्तियां बेच कर अपने घर को चलाता था और एक अच्छा मूर्तिकार था। उसके घर में एक बेटा हुआ। वो बेटा अपने पिता को बचपन से ही मूर्तियाँ बनाते हुए देखता था। उसका पिता बहुत मेहनत से मूर्ति बनाता था, फिर मूर्तियों को बेचता था और जो पैसे आते थे उससे अपने परिवार को, अपने बेटे को अच्छे से पाल रहा था, अच्छे संस्कार दे रहा था। बेटा भी पिता के साथ मूर्तियाँ बचपन से ही बना रहा था। बेटा बड़ा हुआ तो मूर्तियाँ अच्छी बनाने लगा। पिता अपने बेटे को हमेशा सुधार चाहते थे कि ये मूर्ति ऐसे बनाओ, ये मूर्ति ऐसे बनाओ। बेटा भी अपनी पिता की बात मानता था और मूर्ति को और अच्छा बनाता था। पिता अंदर ही अंदर खुश होता था, फिर बोलता था कि बेटा ये मूर्ति ऐसे बनाते तो और अच्छी होती। बेटा भी अपनी बात, पिताजी की बात मानता और फिर और अच्छी बनाता। चलता रहा। एक दिन बेटा बहुत अच्छा मूर्तिकार बन गया। फिर भी पिता उसको बोलता कि बेटा ये मूर्ति को ऐसे बनाते तो और अच्छी बनती। अब एक टाइम ऐसा आया कि जब पिता की मूर्तियों से ज़्यादा बेटे की मूर्ति बिकने लगी। पिता बहुत खुश होता था। फिर भी पिता से पूछता था बेटा, तो पिता कहता था बेटा इस मूर्ति को ऐसे बनाओ। मूर्ति की और डिमांड बढ़ी और अधिक मूल्य मिलने लगा उस मूर्ति का। बेटा भी खुश, पिता भी खुश। बेटा मूर्ति बनाता, पिता फिर भी बोलता कि बेटा इसमें और ऐसा कर सकते हो, क्योंकि पिता चाहता था कि बेटा एक एक बहुत अच्छा बड़ा अमीर मूर्तिकार बने, मुझसे भी ज़्यादा काबिल बने। हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उससे भी ज़्यादा अधिक काबिल बने, सफल बने, सफलता प्राप्त करे। एक दिन बेटे ने फिर पूछा कि पिताजी इस मूर्ति में कैसी बनी है। पिताजी ने फिर कहा कि इस मूर्ति में ये दिक्कत है। बेटा ने और अच्छी बनाई। मार्केट में बहुत अच्छा नाम हो गया बेटे का, बहुत अच्छे पैसे मिलने लगे। बेटा बहुत खुश होने लगा। फिर वो मूर्ति बनाता, पिता फिर बोलता। एक दिन पिता ने बोला कि इस मूर्ति को ऐसे बनाते तो और अच्छी बनती। बेटे को रहा नहीं गया, तुरंत बोला कि आप कितने बड़े मूर्तिकार हो जो आप मेरी मूर्ति की कमी निकाल रहे हो। आपकी मूर्ति से अधिक पैसे की मूर्ति मेरी मूर्ति बिकती है, फिर आप मेरी मूर्ति में कमी कैसे निकाल रहे हो। पिता शांत हुआ और चला गया। बेटा अपने कामयाबी पे बहुत खुश था। मूर्ति बना रहा था, बिक रही थी, पैसा आ रहा था, बहुत खुश था। हल्के हल्के समय बीतता गया। एक टाइम ऐसा आया कि उसकी मूर्ति की डिमांड कम होने लगी, पैसे कम मिलने लगे उस मूर्ति के। बेटा बड़ा परेशान हुआ। हल्के हल्के और डिमांड कम हुई। बेटा दुखी हुआ और पिताजी के पास में गया। बोला पिताजी मेरी मूर्तियाँ। पिताजी बोले मुझे पता था तुम मेरे पास आओगे, क्योंकि जिस दौर से तुम गुजर रहे हो उस दौर से मैं गुजर चुका हूं। बेटा तुम्हें संतुष्टि हो गई है अपने पैसे से, अपने काम से। तुम सेटिस्फाई हो चुके हो अपने काम के लिए, अपने पैसे के लिए। वहीं पर तुम्हारी सफलता रुक गई है। विराम लगा लिया तुमने अपने अर्निंग पे, तुमने अपनी सफलता पे। तुमने लर्निंग ख़त्म कर दी, तुम सीखना ख़त्म कर दिया है। तुम से खुश हो गए हो अपने काम से। वहीं पे तुम्हारा जो है सफलता रुक गई है। बेटे को समझ में आई पिता की बात। उसने पैर छुए, गले लगा पिताजी के। पिता ने बेटे को गले लगाया। कहानी से क्या सीख मिलती है? कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने काम से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए।
हम अपने काम को और कैसे अच्छा करें और कैसे बेटर करें और कैसे और अच्छा करें। अगर हम जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या हम कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उस काम को और कितना अच्छा करें कि हम और अच्छे सक्सेस हो सकते हैं। अगर हम अपने काम से हम अपने सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम ग्रोथ हमारी रुक जाएगी ना, हम वहाँ पर रुक जाएंगे, हमारी ग्रोथ नहीं होगी। तो इस कहानी से हमें ये मिलती है कि हमें हमेशा लर्निंग फेज में रहना चाहिए और अपने काम को और अच्छे से अच्छा करते चले, जिससे कि हमारी वैल्यू, हमारी अर्निंग बढ़ती जाएगी और मार्केट से हमें ज़्यादा हमारी डिमांड होगी, हमारे काम की डिमांड होगी, हमको उस हिसाब से पैसा भी मिलेगा और हमारी ग्रोथ होगी, हम सब सफलता प्राप्त होगी।